मांझी जी, क्या आप उन गरीब को वापस घर लाओगे भाड़ा देकर जो अपना नाम वोटर लिस्ट में फिर से जुड़वा ले? दलितों को कोई उंगली नहीं लगा सकता है और दलितों पर अगर कोई बात आएगी, चिराग पासवान सबसे पहले आगे होगा। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला बिहार का कोई नेता नहीं होगा। हमने गया के मीटिंग में माननीय जीतन राम मांझी जी से एक सवाल किया कि आप अभिभावक हो, इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपके लोग ही वोट देने से वंचित होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये रोहनिया मुसलमान को हम भगाने के लिए कर रहे हैं। लड़ाई किसको लड़ना चाहिए था? जीतन राम मांझी जी और चिराग जी। लड़ाई कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव। कि रामविलास जी के पुत्र चिराग जी हम लोगों के बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं जीतन राम मांझी जी। आप इतने ताकतवर हो तो काहे उसके पीछे पीछे चलते हो? अकेले काहे नहीं लड़ लेते हो विधानसभा में? अंबेडकर अंबेडकर करते हो, इतना तो भगवान का नाम लेते तो बहुत कुछ मिलता। उसी दिन देश के तमाम दलित पिछड़े अकलियत को जाग जाना चाहिए था कि देश में जरूर कुछ होने वाला है। जो बिहार में जन्मा हो वह बेटा कभी ऐसा कह सकता है कि मुझे बिहार बुला रहा है? जितने दलित के अधिकारी हैं, चाहे वो रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, ये सारे अधिकारी जो हैं चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण होगा। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। सदन के अंदर आज खूब हंगामा हुआ। बात करने के लिए साथ आरजेडी के विधायक कुमार सुरजीत हैं। सर, लगातार आप लोग अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी से कह रहे हैं चर्चा करवाइए, आखिर दिक्कतें क्या होंगी? देखिए, बाबा साहब ने एक अधिकार दिया था गरीबों को। बाबा साहब ने कहा था कि हम एक ऐसा अधिकार दे रहे हैं आपको कि देश का कोई भी उद्योगपति या बाहुबली, कोई व्यक्ति अगर सदन जाएगा, उसके पहले आके आपके दरवाजे के पास आपको हाथ जोड़ेगा और आपके आशीर्वाद से लोकतंत्र के मंदिर में वो पहुंच पाएगा, मतलब कि आपका सेवक बन पाएगा। हम लोगों ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन से हमारे लीडर ने यही कहा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, देश के कोने कोने से बिहार वासी घर वापस आए और उन्होंने वोटिंग किया। फिर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो यहाँ से बाहर चले गए। कोई बॉम्बे चला गया, कोई केरल चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई दिल्ली गया, कोई कलकत्ता गया, वगैरह वगैरह। कई राज्यों में लगभग 2 से ढाई 3 करोड़ नौजवान बाहर जाते हैं काम करने। लेकिन सवाल यह है कि हैं कौन लोग? जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। उनसे एक बार आप सवाल करना कि आपका समाज कितने परसेंट लोग ईंटे भट्टे पे काम करने गए? मांझी जी, क्या आप उन गरीब को वापस घर लाओगे भाड़ा देकर जो अपना नाम वोटर लिस्ट में फिर से जुड़वा ले? चिराग जी, आप दलित के नेता कहलाते हो, क्या कभी आपने ये चिंता किया कि बिहार के 3 से 4 करोड़ दलित, पिछड़ा, अकलियत, ये सब बिहार के बाहर काम करते हैं? पर विधायक जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलितों को कोई उंगली नहीं लगा सकता है और दलितों पर अगर कोई बात आएगी, चिराग पासवान सबसे पहले आगे होगा। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला बिहार का कोई नेता नहीं होगा। पिताजी हम लोगों के अभिभावक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। चिराग जी ने अगर ऐसा कहा है तो जरा ये बता देना कि आपके पिताजी से बदला लेने के लिए बिहार में दलित महादलित का गठन हुआ। क्या आपके फिर से सरकार में वापस आ गए आप नीतीश जी के साथ? एक कर दिया, टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवानों को फॉर्म नहीं भरने दे गया, आप उसको वापस दे दिए नौकरी। खैर, इसको अभी छोड़िए। मेरा ये कहना है
बड़े पैमाने पे बिहार के गरीब गुरबा बाहर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। अभी आप उसका वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग घर वापस कब आएगा और कब अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा, ठीक कराएगा, जो भी हो। हमने गया के मीटिंग में माननीय जीतन राम मांझी जी से एक सवाल किया कि आप अभिभावक हो, इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपके लोग ही वोट देने से वंचित होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये रूहनिया मुसलमान को हम भगाने के लिए कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आपके मोहल्ले में कितने रोहनिया मुसलमान रहते हैं? जब उनको यह मालूम ही नहीं है कि उनके मोहल्ले में कितने रोहनिया मुसलमान हैं, तो देश के बारे में और बिहार के बारे में उनको क्या पता होगा? ये सवाल चिराग के लिए और जीतन राम मांझी के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ाई किसको लड़ना चाहिए था? जीतन राम मांझी जी और चिराग जी। लड़ाई कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि तेजस्वी के पिता ने, लालू जी ने चलना और जीने का अधिकार दिया था। आप लोगों को मालूम नहीं है, जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर से चुनाव हार गए थे, निस्वार्थ लालू जी ने कहा कि सर्वजीत रामविलास जी दलित का नेता है, उसको दिल्ली में घर खाली नहीं होने देना चाहिए, उनको बुलाओ और राज्यसभा भेजता हूं मैं। और लालू जी ने राज्यसभा भेजा था। मैं वोटर था उस समय 2009 में। ये लालू जी हैं। पर विधायक जी आपको रोकेंगे। हाँ, एनडीए के लोग जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरीके का बात बोल रहे हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी, एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है कि रामविलास जी के पुत्र चिराग जी हम लोगों के बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, जीतन राम मांझी जी। आप इतने ताकतवर हो तो काहे उसके पीछे पीछे चलते हो? अकेले काहे नहीं लड़ लेते हो विधानसभा में? आपको अगर अपनी इतनी क्षमता है ताकत का, तो आजमाना चाहिए विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़के। आप देखो अकेले लड़के कितने लोग जीत के आते हैं। सवाल, इलेक्शन होता रहेगा लोकतंत्र में, हर 5 साल पे चुनाव आएगा, लेकिन जीते जी इसी देश का नागरिक, इसी बिहार का नागरिक, जो बेचारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर कमा रहा है, वो समय पे वापस नहीं आ रहा है। जहाँ पे काम कर रहा है, उस फैक्ट्री वाले लोग उसको भाड़ा नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे, ईटा भट्ठा वाला 1 साल के लिए ले जाता है। ये सारे लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा? विधायक जी, आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, पटना में कम क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, लोगों का फोन भी आ रहा होगा कि विधायक जी हम लोग क्या करें, कैसे होगा? इतनी स्थिति है, जिस जो हालात कोविड में था जी, उससे भी बदतर स्थिति अभी है। इतने लोग चिंतित हैं बाहर में, डेली 1000 फोन आ रहा है कि साहब हमारी इंडस्ट्री वेतन नहीं दे रही है, हमको आना था, हमको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाना था, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास भाड़ा नहीं है। एक दो लोग नहीं, तमाम बाहर में रहने वाले लोग चिंतित हैं। इससे बड़ा देश के उन गरीब, दलित, पिछड़ों, अकलियतों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। इन लोगों की लड़ाई आप लोग विधानसभा में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। तेजस्वी यादव की जो उम्र है, उस उम्र में तो आराम से उनको घूमना था, लेकिन धन है वैसे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि मरते दम तक वह व्यक्ति गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, अकलियत की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ की लड़ाई लड़ रहा है, सभी जाति धर्मों की लड़ाई लड़ रहा है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि बाबा साहब ने अधिकार दिया माननीय अध्यक्ष महोदय से और मुख्यमंत्री से, तेजस्वी जी का क्या सवाल है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, क्यों गरीबों को वोट से वंचित करना चाहते हो? चिराग जी और जीतन राम मांझी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आपके पास आंकड़े हैं
कि दलित परिवार, पिछड़ा परिवार, अकलियत परिवार बिहार से किस किस राज्य में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, है उनको आता? कोई अपर कास्ट का बेटा बाहर काम नहीं करने जाता है। कोई अपर कास्ट का बेटा दिल्ली में ठेला नहीं चलाता है। कोई अपर कास्ट का बेटा जो है बेंगलोर में सब्जी नहीं बेचता है। सब गरीब के बच्चे बेचने गए हैं। आप उनको अधिकार से वंचित करना चाहते हो। देश आज़ादी के बाद ये पहली बार इस तरह की घटना घट रही है, जो इसी देश का नागरिक, जिसको अधिकार था लोकतंत्र के खूबसूरत मंदिर में अपने जनप्रतिनिधियों को जिताकर भेजना, आप उसको वंचित करना चाहते हो। ये पहले से आगाह था। जब देश के गृह मंत्री ने सदन के अंदर ये कह दिया था कि सुनो देशवासियों, अंबेडकर अंबेडकर करते हो, इतना तो भगवान का नाम लेते तो बहुत कुछ मिलता। उसी दिन देश के तमाम दलित, पिछड़े, अकलियत को जाग जाना चाहिए था कि देश में जरूर कुछ होने वाला है। जब सदन में बाबा साहब को अपमानित कर दिया गया, उस समय चिराग जी मुस्कुरा रहे थे, उस समय जीतन राम मांझी मुस्कुरा रहे थे। क्यों जन्म लिया आप लोगों ने इस धरती पे? अपने जीते जी उसी सदन में जहां तुम बैठे थे, वहीं पे देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब को अपमानित किया। वो अपमानित कर रहे थे और आप मुस्कुराते जा रहे थे। कैसे चलेगा देश? कौन देखेगा दलितों को? कौन देखेगा अकलियत को? कौन देखेगा पिछड़ों को? कौन देखेगा गरीब को? और विधायक जी, बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव के लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान कहते हैं दलित के हम बड़े नेता हैं, पर दोनों आपस में ही टकरा जा रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, 10 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी आगे, बीच में खुद, हम लोग इस तरीके से करते नहीं है, जो सच्चाई। मैंने बिहार के पासवानों को कहा था कि चिराग जी के बात पे मत आना। जीतन राम मांझी जी का इतिहास मैं जानता हूँ। वो कभी भी रविदास, चौधरी, पासवान, इन समाजों को कभी पसंद नहीं करते हो। मांझी, हाँ जी, कभी नहीं पसंद करते। आपको याद होगा जब वो लोकसभा का चुनाव जीते, उन्होंने खुले मन से ये कहा था कि बिहार में दलित में रविदास, पासवान, चौधरी, इन लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए था। उस समय चिराग पासवान ने आवाज क्यों नहीं बुलंद किया? किस हैसियत से जीतन राम मांझी जी ने यह कहा कि रविदास, पासवान, चौधरी का जो है रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए? किस हैसियत से कहा? चिराग जी को मालूम नहीं है कि यही नीतीश कुमार चिराग जी के पिताजी को ठिकाना लगाने के लिए, पॉलिटिकली ठिकाना, राजनीति में हाशिए पे लाने का मतलब हुआ कि उन्होंने कहा था कि रामविलास पासवान को अलग थलग करने के लिए दलित और महादलित बना दो, और दलित मिशन के तहत जितनी योजनाएं थी बिहार सरकार की, सारे योजनाओं से पासवानों को वंचित कर दी गई थी। 44,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, एक पासवानों को नीतीश जी ने फॉर्म नहीं भरने दिया। इसका जवाब है चिराग जी के पास, जरा वो दे दें। पर अब चिराग जी तो कह रहे हैं ना कि चिराग जी को बिहार बुला रहा है, हम सिर्फ वो तो एनआरआई बिहारी है ना। जो बिहार में जन्मा हो वह बेटा कभी ऐसा कह सकता है कि मुझे बिहार बुला रहा है? अगर आप बता दो हमको, हम बिहार में जन्मे हैं, मुझे माँ ने जन्म दिया है, कौन ऐसा बेटा कहेगा कि मुझे माँ बुला रही है, मैं क्या बिछड़ गया था? हम बिछड़ गए हैं कि मैं लोगों को कहूंगा कि मुझे मेरी माँ बुला रही है? ये धरती मेरा है, हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के? हम तो जवाब सुनने के लिए व्याकुल हैं। बिहार के तमाम जो वेल एजुकेटेड अधिकारी हैं पासवानों में, एक को ऐसा पासवान का नाम बता दीजिए जो किसी अच्छे जिले, माने जिले के किसी अच्छे पद पे हो। एक ऐसा कोई डीएसपी बता दीजिए पासवान में जो सिटी डीएसपी हो। एक ऐसा कोई पासवान बता दीजिए बिहार में जो एसडीओ हो। एक ऐसा कोई पासवान बता दीजिए जो प्रधान सचिव हो। एक ऐसा कोई
पासवान का नाम बता दीजिए जो मुख्यमंत्री सचिवालय में रहता हो। क्या जवाब है चिराग जी के पास, आप बता दो क्या जवाब है। अभी इतने 1 साल होने जा रहे हैं। चिराग जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दो कि मैंने बिहार के इतने पासवान अधिकारियों को मुख्यमंत्री से आग्रह करके अच्छी से हमने पोस्टिंग करा दिया। करना चाहिए ना, जब बिहार बुला रहा है तो कम से कम जारी करो कि आपने मुख्यमंत्री से आग्रह करके बिहार के किसी एक ऐसा जिला का नाम बता दीजिए जो आप किसी को सिटी एसपी बना दिया हो, किसी को सिटी डीएसपी बना दिया हो। सारे डीएसपी चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं। जितने दलित के अधिकारी हैं, चाहे वो रविदास हो, चौधरी हो, पासवान हो, ये सारे अधिकारी जो हैं चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। मतलब कि सभी सेंटिंग पोस्ट में है। ओपी थाना आप जब जाएंगे, पुलिस स्टेशन थाना, 99% दलित अधिकारी मंत्रियों के आगे सायरन बजा रहे हैं। बिल्कुल, एक कोई दलित का अफसर जो है थानेदार किसी थाना में स्थापित नहीं है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, यादव हो, एक कोई दरोगा नहीं है थाना में। 99% लोग जो मंत्री का जो है आवागमन होता है जिला में, तो उनके आगे आगे गाड़ी में सायरन बजाते हैं। ये हालात कर दिया मुख्यमंत्री ने। गरीबों को, फिर भी चिराग पासवान न मान लीजिए। ये तो चिराग जी को माने जवाब देना चाहिए, प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए। चिराग जी सिर्फ इतना बता दीजिए, और जीतन राम मांझी जी आप दोनों, कि बिहार के किन किन जिलों में दलित का बेटा एसडीओ है, बिहार के किस किस थाना में दलित का बेटा अफसर इंचार्ज है, किस जिला में वो अच्छे पोस्ट बने, किस जिला में वो सिटी डीएसपी, ये सारा एडीएम कौन से जिला में दलित का बेटा है, डीसीएलआर कौन सा दलित का बेटा किसी जिला में है, ये सिर्फ हमको बता दें। पूरा बिहार का दलित आपको जो है नेता मानने के लिए तैयार रहेगा। सिर्फ प्रेस रिलीज करके बता दो। चलिए, कुमार सर जी थे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से सवाल पूछ रहे थे। एक रिलीज जारी कीजिए और जवाब दीजिए। देखिए, चिराग पासवान कहते हैं कि दलित पर उंगली उठेगा तो चिराग पासवान आगे रहेंगे। देखने वाली बात होती है जो कुमार सर जी सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब कब मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।